सोचिए जरा, आप एक मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। घंटी बज रही है, धूप और अगरबत्ती की खुशबू हवा में है और भक्ति का माहौल बना हुआ है। लेकिन जब आप प्रसाद लेने जाते हैं तो आपको लड्डू या हलवा नहीं बल्कि गरम गरम नूडल्स मिलते हैं। जी हाँ, इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ माँ काली को चाउमीन का भोग लगाया जाता है और वही नूडल्स प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। ये कहानी कोई अफवाह या सोशल मीडिया का मिथ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल सच है और ये मंदिर मौजूद है कोलकाता के बीचों बीच। इस मंदिर को लोग चाइनीज काली मंदिर के नाम से जानते हैं और ये अपनी अनोखी परंपरा के लिए पूरे देश में मशहूर है। कोलकाता अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसी शहर के तांगरा एरिया, जिसे कोलकाता का चाइना टाउन भी कहा जाता है, वहाँ ये चाइनीज काली मंदिर स्थित है। बाहर से ये एक साधारण मंदिर जैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी कहानी और परंपरा इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बना देती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस मंदिर की शुरुआत एक चमत्कार से जुड़ी हुई है। कई साल पहले एक छोटा सा चाइनीज लड़का बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। परिवार ने जब सब कुछ ट्राई कर लिया और कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने आखिरी आस के रूप में भगवान का सहारा लिया। उस समय जिस जगह आज ये मंदिर खड़ा है, वहाँ एक पेड़ के नीचे दो काले पत्थर मौजूद थे। लोकल लोग उन पत्थरों को माँ काली का स्वरूप मानकर पूजा करते थे। बीमार लड़के के परिवार ने उसे वहाँ लाकर रखा और कई दिन तक माँ काली से मन से प्रार्थना की। कुछ ही समय में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार के बाद लड़के के माँ बाप माँ काली के प्रति गहरी श्रद्धा से भर गए। उन्होंने कोलकाता में रहने वाली चाइनीज कम्युनिटी के साथ मिलकर यहाँ एक मंदिर बनवाया। इसी तरह चाइनीज काली मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज लगभग 80 साल से ज्यादा पुराना है। सबसे खास बात यह है कि आज भी इस मंदिर के केयरटेकर एक चाइनीज व्यक्ति ही हैं, जो खुद को गर्व से चाइनीज हिंदू के रूप में पहचानते हैं। अब सवाल उठता है कि इस मंदिर में नूडल्स को प्रसाद बनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। इसका जवाब भी कल्चर और इतिहास से जुड़ा हुआ है। चाइना में सिविल वॉर के दौरान कई चाइनीज परिवार अपना देश छोड़कर कोलकाता आ गए थे। अपनी परंपरा के अनुसार जैसे भारत में भगवान को घर का बनाया भोग चढ़ाया जाता है, वैसे ही चाइनीज लोगों ने भी माँ काली को अपने पारंपरिक भोजन का भोग चढ़ाना शुरू किया। चाइनीज संस्कृति में नूडल्स एक महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है, इसीलिए चाइनीज डिवोटीज ने माँ काली को चाउमीन का भोग चढ़ाया। धीरे धीरे ये भोग इस मंदिर की पहचान बन गया और बाद में इसी चाउमीन को प्रसाद के रूप में बांटा जाने लगा। आज भी इस मंदिर में माँ काली को नूडल्स का भोग लगाया जाता है और बाद में वही नूडल्स श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर मिलते हैं। कभी कभी यहाँ मोमोज भी प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। जो लोग पहली बार ये प्रसाद देखते हैं, उनके लिए ये अनुभव हैरान कर देने वाला होता है, लेकिन जो लोग इस मंदिर की कहानी जानते हैं, उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ हिंदू और चाइनीज संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं और ये दिखाती है कि भगवान के लिए भक्ति का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा एक जैसी होती है। आज के समय में भी चाइनीज काली मंदिर की ये परंपरा बरकरार है और हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि भगवान को भोग का स्वाद नहीं बल्कि भक्ति का भाव चाहिए होता है। चाहे लड्डू हो या चाउमीन, अगर भोग मन से चढ़ाया गया हो तो वो पवित्र बन जाता है। अगर आपको ये अनोखी परंपरा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप नूडल्स को प्रसाद के रूप में देखकर क्या महसूस करते हैं। मैं डॉक्टर दास अनामिका मिलूंगी आपसे स्टोरी वाला पे एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।